मैं हूं आपके साथ यशस्वी। अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं, तो वहीं पर लगातार देखा जा रहा है कि इस समय वो दौरे पर भी हैं और लोगों से विपक्षी एकता बनाने में जुटे हुए हैं। क्या है अखिलेश यादव की खास रणनीति 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट अखिलेश का नया दांवपेच। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मैनपुरी उपचुनाव जीतने के बाद अब लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर थर्ड फ्रंट की राजनीति का हिस्सा बनने को तैयार हैं। बीजेपी के खिलाफ रहने वाले सपा प्रमुख इन दिनों कांग्रेस से भी दूरी बनाकर तीसरे मोर्चे की कवायद में लगे हैं, जिसके जरिए वो अपनी भूमिका भी तलाशने में लगे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो अखिलेश यादव केंद्रीय राजनीति में अपनी छवि बनाने में जुटे हैं। वो न सिर्फ विभिन्न राज्यों में पार्टी उम्मीदवार उतार रहे हैं, बल्कि गैर भाजपाई पार्टियों के आयोजन में भी हिस्सा ले रहे हैं। तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात की यात्रा के बाद कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक को इसी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। बीते 11 मार्च को अखिलेश यादव गुजरात पहुंचे थे। यहां इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बघेला से मुलाकात की थी। अखिलेश यादव 17 से 19 मार्च तक पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे। यहां सपा का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कोलकाता में कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, वो अपनी भूमिका खुद तय करेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री, तेलंगाना, तमिलनाडु और बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जिसके जरिए बीजेपी का मुकाबला किया जा सके। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि अखिलेश यादव केंद्रीय राजनीति में अपने को फिट करने की कवायद कर रहे हैं। नेताजी के न रहने के बाद अपनी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर आ गई है, इसलिए वो विपक्षी एकता बनाने में जुटे हुए हैं। गैर भाजपाई दलों ने जिस प्रकार से सीबीआई, ईडी को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, सपा भी अपनी रणनीति बना रही है। सपा के नेता कहते हैं कि सपा मुखिया अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने और नई पीढ़ी के नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए प्लान कर रहे हैं। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक रतन मणिलाल कहते हैं कि अखिलेश यादव के सामने इस समय दोहरे अवसर हैं, एक तो यूपी के अंदर और दूसरा देश में। यूपी में अपने को बीजेपी के लिए अकेला चैलेंजर मानते हैं, इसी कारण उन्होंने बसपा से भी राह मोड़ ली है। कांग्रेस पर भी निशाना साधते रहते हैं। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर सपा अपने को बीजेपी के खिलाफ अकेले मजबूती से लड़ने के दावे के हिसाब से वो राष्ट्रीय राजनीति में दांव खेल रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का साथ देने के लिए कई पार्टियां तैयार नहीं। अखिलेश ने अपने लिए सारे ऑप्शन खोल रखे हैं। अडानी के मुद्दे पे वो कांग्रेस के साथ तो मानो श्रृंखला बनाते हैं, लेकिन राहुल गांधी के मामले में चुप हैं। वो अभी अपने आप को तौल रहे हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।